शादी की रोकथाम, सेहतमंद मुआशरे का क़याम और शादी से पहले मुशावरत का अमल कामयाब अज़दवाजी ज़िंदगी की बुनियाद। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट इकरा शाबान। शादी से पहले मुशावरत का अमल कितना ज़रूरी है और कम उम्र की शादी किस तरह एक और सेहतमंद मुआशरे के क़याम में रुकावट है और इसके क्या नुकसानात हैं, लोगों की राय आप तक पहुँचाते हैं। तो चले हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? बिशरा यास्मीन। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं। माशाल्लाह। बेटियों के हवाले से आपसे सवाल करेंगे, जैसे कि कुछ देहाती लोग होते हैं और कुछ शहर में भी ऐसे लोग पाए जाते हैं जिनकी बहुत नेगेटिव सोच होती है और वो अपने बच्चियों की शादी कम उम्र में कर देते हैं। हालांकि ये एक गलत चीज़ है, क्योंकि एक औरत पे ही हमारी पूरी नस्ल होती है और अगर उसी को हम छोटी उम्र में उसकी शादी कर देंगे और आगे भेज देंगे तो उन्हें कई मसाइल का सामना करना पड़ेगा। इस हवाले से आपकी क्या राय है? मेरी तो यही राय है कि टाइम से पहले शादी नहीं करनी चाहिए। जब तक बच्ची को अच्छे से पढ़ाएं, कम से कम ग्रेजुएट हो बच्ची, तो फिर उसको शादी करनी चाहिए। और कम उम्र में जो करके तो वो ज़ाहिर मसले ख़ुद भी परेशान और बच्चियाँ भी परेशान होती हैं। हमारी हुकूमत और हमारा आइन भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, लेकिन फिर भी कुछ लोग अपनी बेटियों की शादी कर देते हैं। तो आपको उनके अमल में कोई समझदारी नज़र आती है? नहीं, मुझे वो समझदार नहीं लगती है। ऐसे लोग तो बिल्कुल भी नहीं समझदार होते। कैसे कह सकते हैं कि वो समझदारी से काम ले रहे हैं? वो तो फिर ज़ाहिर ऐसे ही है ना, जो उनके ज़हन में पहले तौर पे तरीके चल रहे हैं वही चलते रहेंगे। जो नई बात है ना, वो यही है कि बच्चों को ज़्यादा पढ़ाएं, उनको थोड़ा सा शौर आने दें। कम से कम उन्हें 20-22 साल की एज में बच्ची की शादी होनी चाहिए, या कम से कम 25 साल तो लाजमी है। बच्चियों की ये उम्र होती है? 22 से 25 के दरमियान शादी होनी चाहिए बच्चियों की, ना कि 18, 19, 20। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। उस वक्त तो उनको रोटी भी बनानी नहीं सही आती मेरे हिसाब से। बच्चियों की ये उम्र होती है कि हमें उन्हें स्कूल भेजना चाहिए, पढ़ाना चाहिए उनको, लेकिन हम ये सोच देते हैं कि भाई हम इनका घर बसा देते हैं, इनको भेज देते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि उस ससुराल में जाके उनको और भी कई मसाइल का सामना करना पड़ता है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? यही तो मैं कहना चाह रही हूँ, इससे ज़्यादा मसले पैदा होते हैं। बच्चों को तो इसका पता ही नहीं चलता हमने आगे जाके उसकी सास से क्या बात करनी है, कैसे उनसे पेश आना है, और नंद से दूसरे लोगों को किससे कैसे बात करनी है। घर का माहौल और ससुराल का माहौल काफ़ी फ़र्क हो जाता है, मगर वो समझते कुछ नहीं है इस चीज़ को। अभी भी बहुत से इलाके ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा करते हैं, जल्दी शादी कर दी चलो जी। ख़ास तौर पे कुछ, मैं नाम नहीं लेना चाहती, पठान लोगों में ज़्यादातर हमारे यहाँ पे आते हैं। एक भाई तो वह 27 साल का एज का बंदा है, कल परसों ही आया था, कहता मेरी 17 साल की बीवी है। और मैं सुन के हैरान रह गई। मैं कहा ऐसा क्यों है तुम लोगों ने किया? पठान लोगों में ये चीज़ चलती है और गलत चलती है। उन लोगों में तो ज़्यादा इस चीज़ के बारे में सोचते नहीं हैं वो लोग, मगर क्या कह सकते हैं, हर एक की अपनी लाइफ है। कुछ बेटियों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करना कितना ज़रूरी होता है? ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी होता है बेटियों को। तालीम से तो ज़ाहिर तालीम ही सब कुछ है। और तो अगर लोग इस चीज़ से बाज ना आए तो आपको क्या लगता है हमारी हुकूमत को क्या इक़दामात उठाने चाहिए और क्या करना चाहिए कि लोग ये करना छोड़ दें और अपनी बेटियों को बर वक्त ब्याह करें ताकि उनको शऊर और आगाही हासिल हुआ करे? जी, ये तो है वाकई। हुकूमत को भी तो इस बारे में सोचना चाहिए तालीम के लिए। जैसे उन्हें नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने पहले किया था, तालीम फ्री कर दी थी उन्होंने, काफ़ी अच्छा किया था इस बारे में उन्होंने। मैं बहुत नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ की सपोर्टर हूँ शुरू से ही। तो उन लोगों ने बहुत अच्छा, पाकिस्तान का पंजाब का निज़ाम तो बहुत अच्छा कर दिया था, क्योंकि मेरी बहन भी टीचर थी, बहुत टाइम से रहना, ये वो बहुत ज़बरदस्त था। अच्छा, एक छोटा सा सवाल और करेंगे कि शादी से पहले मुशावरत के हवाले से, कि आपकी जब शादी हुई तो आपने उससे पहले अपने लाइफ पार्टनर से कोई शादी की मुशावरत की थी कि शादी के बाद हमारे बच्चे कितने होने चाहिए? नहीं, इस बारे में तो नहीं थी। मतलब घर के बड़ों की भी कोई रहनुमाई नहीं हुई? आपके हिसाब से जो एक नया शादीशुदा जोड़ा होता है, आज के ज़माने में उनके लिए मुशावरत ज़रूरी है कि नहीं? ये तो होनी चाहिए, वैसे ही होनी चाहिए, पहले मुशावरत ज़रूरी है। जैसे कि आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो हमें अब पहले से सोचना चाहिए कि शादी से पहले ये मुशावरत करनी चाहिए, और ये मुशावरत हमारी कौम के लिए कितनी ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, ये तो चीज़ चलती अच्छी है, ये सही है। इससे हमें फ़वाइद भी हासिल हो सकते हैं? हो सकते हैं इसमें फ़ायदे क्या फ़वाइद हासिल हो सकते हैं? कि ज़्यादा अच्छे 1-2 बच्चों पर ज़्यादा अच्छी तवज्जो दी जा सकती है, या ना कि 10-12 बच्चों ज़्यादा कर लिया, किस पे तवज्जो दे सकते हैं आप?
किसी के पे भी नहीं। बेटियों के हवाले से सवाल करेंगे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी सोच बहुत नेगेटिव होती है और वो देहाती भी होते हैं और वो अपनी बेटियों की कम उम्र में शादी कर देते हैं, जबकि ये जायज़ भी नहीं है और बेटियों के लिए भी बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इस हवाले से आपकी क्या राय है? देखिए, इसमें तो जो अगर पाकिस्तान के कानून की बात करें तो उसमें भी क्लैरिटी है। फिर जो हमारा मज़हब है इस्लाम, वो भी इसमें क्लैरिटी देता है कि तो चाइल्ड मैरिज तो ऑब्वियसली हर सोसाइटी में ये गलत है और इसको गलत ही कहा गया है। तो मेरा ख़्याल है कि अभी कोई देहाती कल्चर हो या कोई मजबूरी हो या जैसे कुछ लोग अपने फाइनेंशियल मैटर्स की वजह से ये ऐसा कुछ करते हैं तो वो गलत है। और मेरा ख़्याल है इस बारे में लॉ भी क्लियरली आपको गाइड करता है और इस लॉ को फॉलो करना चाहिए। सोसाइटी की अपनी नॉर्म्स हैं, सोसाइटी का भी फ़र्ज़ है कि वो इस चीज़ के ऊपर इसको लुक आफ्टर करे, इसको केयर करे और बच्चियों की छोटी उम्र में शादी जो है ना उसको डिस्करेज किया जाए सोशली। जी बिल्कुल, जो बेटियों की उम्र ज़ेवर तालीम से रास्ता होने की होती है, शऊर हासिल करने की होती है, हम उस उम्र में उसकी शादी कर देते हैं, उसे ससुराल भेज देते हैं और उसे ये नहीं पता होता कि हमने अपनी नस्ल कैसे बढ़ानी है, क्योंकि एक पढ़ी लिखी माँ ही एक पढ़ी लिखे मुआशरे को जन्म देती है। जब माँ है कोई शऊर नहीं होगा और वो कम उम्र में अपने ससुराल चली जाएगी, उनके तशद्दुद का सामना करेगी, तो वो कैसे एक अच्छा मुआशरा क़याम करेगी? ये आप बिल्कुल दुरुस्त के फरमा रही हैं। तो इसमें देखें, जो चाइल्ड मैरिज जो है ना वो इसकी कम्प्लिकेशंस तो कई सारी आती हैं। अब देखिए, हर बच्चे का हक है कि वो अपने बचपन को एंजॉय करे और इसको यूएनओ की जो प्रोटेक्शन है वो भी है, इस्लाम भी कहता है कि बच्चे के राइट्स अपने हैं, सोसाइटी भी इसको मानती है। तो एक बच्चे को उसके खेलने के, पढ़ने के जो राइट्स हैं उसको देने चाहिए। जो उसकी खेलने की उम्र में से वो खेले, पढ़ने की उम्र में पढ़े। हाँ, जब वो इस काबिल हो जाता है, अपनी एजुकेशन पूरी कर लेता है, उसकी तरबियत पूरी हो गई, उसकी फ़िज़िकल ग्रोथ उसकी पूरी हो चुकी है, तो फिर उसको ये भी शादी भी ज़ाहिर बात है एक प्रैक्टिकल है, लाइफ का हिस्सा है, तो उसको बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन उससे पहले ये गलत है। हमारा आइन और हमारा कानून भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है कि एक बच्चे की कम उम्र में शादी कर दी जाए, लेकिन फिर भी लोग इसके बावजूद ऐसा काम करते हैं और हमारे मुआशरे को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। तो आपके हिसाब से कानून को कौन से इक़दामात उठाने चाहिए जिससे कि ये रद्द-ए-अमल रोका जाए? देखिए, ये चीज़ तो क्लियर है कि कानून में ना अगर आप इसका देखें ना तो कानून तो इस बारे में उसका क्लियर विजन है। तो इसमें कोई एम्बिगिटी नहीं है, कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सीधा-सीधा सा लॉ है कि एक एज जो वो मेंशन की गई है उससे पहले आपकी शादी करना वो कानूनन जुर्म है और कानून की जो जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं वो इस पे काम भी करती हैं। तो मेरे ख़्याल में सोसाइटी का ज़्यादा इसमें रोल है। आपके हिसाब से बेटियों को कब तक तालीम देनी चाहिए, जब तक उनका हक़ है, जब तक वो हासिल करना चाहती हैं? उनकी शादी उनकी मर्ज़ी से करनी चाहिए जब उनकी तालीम मुकम्मल हो जाए? उनको तालीम में ज़ेवर तालीम से रास्ता करना कितना ज़रूरी होता है? बहुत ज़रूरी है, इसमें तो हमारे मज़हब ने इसके बारे में वो जो क्लियर बात की है, क्लियर गाइडेंस इस बारे में मौजूद है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है कि जिसने 2 बच्चियों को उसने पाला, उनको पढ़ाया, लिखाया, उनकी तरबियत की, फिर वो बड़ी हुई, उनकी शादियाँ की, तो आपने 2 उँगलियाँ ऐसे उठाई थी कि वो क़यामत के दिन जन्नत में मेरे साथ ऐसे होंगे। तो बिल्कुल ज़ाहिर बात है, बच्चियों का भी हक़ है, उन्हें पढ़ाना चाहिए, चूँकि एक अच्छी माँ ही एक अच्छी कौम की तरबियत कर सकती है। चूँकि एक जब औरत माँ बनती है तो वो एक बच्चे की माँ नहीं, वो पूरी कौम की माँ बनती है, मेरी राय में से। अच्छा, एक और सवाल करेंगे कि शादी से पहले ख़ानदानी मनसूबाबंदी की मुशावरत करना आजकल के शादीशुदा जोड़े के लिए कितना ज़रूरी है? देखिए, इस बारे में ना सोसाइटी की नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ेगा। बाकी इसमें बुराई नहीं है, ज़ाहिर बात एक रियलिटी है। तो इसमें फ़ितरत के कुछ अपने कवानीन हैं, मज़हब ने अपने कवानीन दिए हैं, जो आईन पाकिस्तान है, जो पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी एक अपनी लेजिस्लेशन मौजूद है। बाकी इसको ना एक मेडिकल गाइडेंस के हवाले से देखना चाहिए मेरी राय में। इसमें कोई वल्गैरिटी या वो ऐसी चीज़ नहीं है, ये एक बेसिक एजुकेशन है, इसका पता होना एक जो शादीशुदा जोड़े के लिए वो लाजमी है। जी, आप बेटियों से मोहब्बत और शफ़क़त के हवाले से अवाम को कोई छोटा सा मैसेज देना चाहेंगे कि वो भी अपनी बेटियों से मोहब्बत और शफ़क़त करें, उन्हें ज़ेवर तालीम से रास्ता करें, ना कि उनकी कम उम्री में शादी करके उनकी ज़िंदगी को ख़राब करें? देखिए, बच्चियाँ तो वैसे ही प्यारी होती हैं, तो मेरे ख्याल में जो घर की तकमील है वो बेटियों के साथ ही होती है, बेटी के बगैर घर मुकम्मल नहीं होता। अब मुझे ख़ुद इस चीज़ का एहसास है, चूँकि मेरे सिर्फ 2 बेटे हैं, तो घर ऐसे ही लगता है जैसे एक हॉस्टल है। तो अल्टीमेटली हर बंदे का फ़र्ज़ है कि वो अपनी बच्चियों का ख़्याल रखे, उनकी डाइट का ख़्याल रखे। नॉर्मली होता ये है कि लोग बेटों को प्रेफ़रेंस देते हैं, ये चीज़ गलत है। तो जैसे बेटों का हक़ है पेरेंट्स के ऊपर, वैसे ही बेटियों का हक़ है। तो उनकी खुराक का, उनकी तरबियत का,
ان کی ایجوکیشن کا، پھر ان کو اس قابل کرنا کہ وہ سوسائٹی میں اپنی جگہ بنا سکیں، اور ایک جسے کہتے ہیں نا مفید شہری، اس کا وہ رول ادا کر سکیں. تو اس کے لیے انہیں تیار کرنا چاہیے، یہ پیرنٹس کی ڈیوٹی ہے. جی تو ناظرین، آپ نے لوگوں کے خیالات کو سنا. شادی سے پہلے مشاورت کا عمل انتہائی ضروری ہے. یہ مستقبل کی جامع منصوبہ بندی کرنے میں نہایت ہی مددگار ثابت ہوتا ہے. اور اپنی بیٹیوں کی شفقت اور رحمت کے ساتھ تربیت کریں. یہ آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، ان کو زیور تعلیم سے آراستہ کریں اور کم عمر کی شادی کی روک تھام کے حوالے سے اپنا کردار ادا کریں تاکہ ایک صحت مند معاشرے کا قیام ممکن بنایا جا سکے. آج کے شو سے مجھے دے اجازت، آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک اور دلچسپ شو کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. اللہ نگہبان.